आज का विषय है अपने मन की रक्षा करना। परमेश्वर का वचन कहता है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें अपने मन की रक्षा करने के लिए बता रहा है। परमेश्वर ने हमें उसके प्रतिरूप में बनाया है और उसने ही हमें जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके नज़रिए से हर मनुष्य भला हो और हर मनुष्य बुराइयों से दूर रहे। इसलिए वो हमेशा उसके वचनों के द्वारा उसकी इच्छा हमें बताता रहता है। परमेश्वर की रचना के अनुसार मनुष्य का मन यह मनुष्य के जीवन का सबसे मूल्यवान भाग है और इसलिए परमेश्वर हमेशा ही मनुष्य का मन देखते रहता है। वचन कहता है परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। इसलिए परमेश्वर के नज़रिए से में हमारा मन शुद्ध और पवित्र रहना बहुत ज़रूरी है। जब कोई एक मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य की ओर देखता है तब वो हमेशा उसके बाहरी जीवन को देखता है, उसके कामों की ओर देखता है और उसकी संपत्ति की ओर देखता है। हम हमेशा ही दूसरे मनुष्यों के बाहरी जीवन पर ध्यान लगाते हैं, पर उसके मन को जांचते नहीं। हम ऐसा सोचते हैं कि यदि इस मनुष्य के पास यह सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब वो मनुष्य परमेश्वर के नज़रिए में भी ज़रूर अच्छा होगा, लेकिन परमेश्वर का नज़रिया बिल्कुल ही अलग होता है। परमेश्वर की नज़र हमेशा हमारे मन की ओर लगी रहती है। परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि मनुष्य का मन ही मनुष्य के जीवन को मूल स्रोत है और मनुष्य के बाहरी गुण परमेश्वर के नज़रिए में ज़रा भी महत्वपूर्ण नहीं है। जिस मनुष्य का मन परमेश्वर के नज़रिए में शुद्ध रहता है वह मनुष्य निश्चित ही अपने जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी महसूस करता है। परंतु यदि हमारा मन शुद्ध नहीं होगा, यदि हमारा मन बुरे विचारों से और बुरी योजनाओं से भरा हुआ होगा, तो हम परमेश्वर की मौजूदगी को महसूस नहीं कर पाएंगे और परमेश्वर की तरफ से आने वाली शांति और आनंद हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह ने बताया है कि हर प्रकार के बुरे विचार, व्यभिचार, दुष्टता, चोरी, झूठी गवाही, गालियाँ और निंदा, यह सब कुछ मनुष्य के मन ही से निकलती है और यही प्रक्रिया मनुष्य को अशुद्ध करती है। मनुष्य के मन की इस बुरी स्थिति को परमेश्वर देख रहा है और इसलिए वो हमें बता रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने मन की रक्षा करने के लिए हमें इस संसार की बुराइयों से केवल दूर रहना नहीं, बल्कि हर एक बुराइयों के बारे में हमारे मन में नफरत पैदा होने के लिए परमेश्वर के पास सहायता मांगकर हमारा मन परमेश्वर के वचनों से भरते रहना भी ज़रूरी है। तो ही हमारे मन में बुराइयां पैदा नहीं होंगी और परमेश्वर के नज़रिए से हमारा मन शुद्ध बना रहेगा। इसलिए आज से बाहरी जीवन की रक्षा की ओर ध्यान मत लगाओ, बल्कि इस वचन के अनुसार अपने मन की रक्षा की शुरुआत करो। यह कहने के लिए प्रभु के पास हर रोज़ प्रार्थना करके अपनी कृपा मांगते रहो। धन्यवाद। आमीन।